हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग संजीवनी का सीरीज बनाया है जो कि सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसका पहला वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं आपके लिए। और आज पहला दिन धमाकेदार वीडियो, जिसमें आज हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में मार्क्स को एनहेंस करने में, बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले कि आप अपने कॉस्ट को जानिए, यानी पहला नंबर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और तीसरा नंबर जो होगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बेहतरीन रिजल्ट होने की गारंटी है। और 100% नहीं, 1000% की गारंटी है। पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझना होगा। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो 1 है सेमेस्टर सेकंड का, उसमें सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझेंगे और गारंटी के साथ आपको बताएंगे किस ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वही क्वेश्चन में छपेगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के वेराइटीज होते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में जो है वो टाइम मैनेजमेंट होगा कि कौन सा क्वेश्चन बनाने में कितना मिनट का समय लगना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग, जो कि फुल्ली थ्योरी चैप्टर है, जिसके भीतर यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी 2 चैप्टर हैं। वो दोनों चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में आएंगे 10 मार्क्स के, और ये आएगा ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन ही आपको मिलेगा थ्योरी 5 मार्क्स का, और फिर सेकंड क्वेश्चन भी मिलेगा आपको थ्योरी, वो भी 5 मार्क्स का। उसके लिए रेडी हो जाइए। हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो है वो पीडीएफ बना के भेज देंगे, है ना, और वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ से आराम से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है ना। दूसरा जो चैप्टर होगा आपका वो होगा मटेरियल कॉस्टिंग, जो कि 10 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, इसके अलावा जो है वो ईओक्यू एकदम मस्ट करके जाइएगा। ईओक्यू से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और लीफो फीफो से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मटेरियल से दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मटेरियल जो कॉस्टिंग होगा वो 10 मार्क्स का चैप्टर होगा। चैप्टर 3 जो होगा वो एम्प्लॉय कॉस्टिंग, जिसको लेबर कॉस्टिंग भी बोलते हैं, वो 10 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज है, जिसमें आपको हाल से करना है, रोवांस करना है, मेरिस करना है, टेलर्स करना है, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है, मिशिंग वैल्यू करना है। उसके बाद टर्नओवर वैल्यू, जिसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं, जिसमें सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। बहुत सारे वेराइटीज है लेबर चैप्टर में, जो कि 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। चौथा नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट। ये दोनों मिला के आपके 20 नंबर के चैप्टर होंगे, ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट। ओवरहेड के भीतर 2 टाइप होते हैं, आप जानते हैं। पहला नंबर मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। मेथड 1 जो कि आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको बात करना है। और सेकंड नंबर जिसमें मशीन आवर रेट निकालना होता है, अलग अलग फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग सोप के लिए। तो ये 2 मेथड है, आप 2 मेथड करके जाइए, आराम से उसमें से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा नंबर आता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के भीतर भी 2 पार्ट आते हैं। एक पहला सिंपल कैलकुलेशन कॉस्ट शीट का, जिसमें आपको जो है वो लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड और सिंपल एवरेज से करना है। और दूसरा नंबर कॉस्ट शीट का जो आता है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जो कि सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक माना जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी थोड़े पेचीदगी होती है उसमें, तो उसको आपको अच्छे से करना है। और कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स और 10 मार्क्स ओवरहेड, तो 20 मार्क्स कंप्लीट हुए। लेकिन ये एक ग्रुप में आता है 20 नंबर का। उसके बाद 5वां जो चैप्टर होगा वो होगा कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसके भीतर रिकॉन्सिलेशन, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ये सारे पार्ट आएंगे, जो कि 10 मार्क्स का चैप्टर है। और उसके बाद आता है कॉस्टिंग मेथड, जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका, जो लास्ट पार्ट है, यानी 6 नंबर, वो आएगा 20 मार्क्स का, जिसके भीतर होंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। लेकिन आपके एग्जाम में छपने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। कितना मार्क्स हो गया आप देख लीजिए एक बार, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर 1 फुल्ली थ्योरी 10 मार्क्स का, चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्टिंग, जिसके भीतर 2 पार्ट होंगे, वो 10 मार्क्स का, एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट 10 मार्क्स का, ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट का जो ग्रुप है वो 20 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स का, कॉस्टिंग मेथड जो कि 20 मार्क्स का, और इस तरह करके आप जोड़ सकते हैं। टोटल कंप्लीट 80 मार्क्स का जो है वो हमारा कवर हो गया। और ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो कि इतना पेचीदगी के साथ बनाया गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो आप देखेंगे अलग अलग तरह के वेरिएशन मिलेंगे आपको, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 का, सेमेस्टर 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी।
देंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न में सबसे पहले जो है वो ग्रुप ए में 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का जो ग्रुप होगा, और इस ग्रुप में जो है वो थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। ऑलमोस्ट कम से कम मान के चलिए कि 2 थ्योरी तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे यानी सम्स होंगे, लेकिन वो किसी भी चैप्टर से रह सकते हैं। ठीक है, इसकी गारंटी बहुत कम होती है ना, ये बहुत पेचीदा वाला जो है वो ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 4 से 5 चैप्टर बोल रहे हैं, वहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो 2 थ्योरी रहेगा जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 से रहेगा, यूनिट 1 यूनिट 2 से, और दूसरा जो होगा वो प्रैक्टिकल सम्स होंगे 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। वो होगा कॉस्ट शीट से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से होगा, ओवरहेड से होगा और नॉन इंटीग्रेटेड से होगा। तो इन 4-5 चैप्टर से ही 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और ये कंप्लीट 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो कि 20 नंबर का होगा, ग्रुप ए होगा। टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ बता दे आपको, कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप 12 से 10 मिनट के भीतर जो है कंप्लीट करिए, यानी एक क्वेश्चन बनाने में आपको कम से कम 10 से 12 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यानी अगर 12 मिनट के हिसाब से भी चले तो 4 क्वेश्चन का हो गया 48 मिनट्स, यानी 48 मिनट में आपको जो है वो कंप्लीट कर देना है। फिर आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जो है वो 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 30 नंबर वाला ग्रुप है ये, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे एकदम पक्का मटेरियल से होगा, लेबर से होगा और नॉन इंटीग्रेटेड और रिकॉन्सिलेशन से होगा। तो मटेरियल से 2 क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा, या तो लिफो फीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज से एक क्वेश्चन, और एक ईओक्यू वाला जो पोर्शन है मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल वाला, वो ईओक्यू से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 2 पार्ट आप अच्छे से करेंगे, मटेरियल आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ कुछ मटेरियल के थ्योरी भी रहेगा। ठीक है, इसके साथ लेबर चैप्टर होगा। लेबर चैप्टर में अलग अलग पोर्शन है जो कि बता चुके हैं, है ना, हाल से है, रोआन है, टाइम मेथड है, पीस रेट सिस्टम है, टाइम रेट सिस्टम है, इसके बाद जो है वो टेलर है, मेरिक्स है, उसके बाद टर्नओवर, लेबर टर्नओवर है। ठीक है, बेसिक वेजेस का कैलकुलेशन जो कि पेरोल निकालने के लिए होता है वो कैलकुलेशन भी है, और अलग टाइप के डिफरेंट टाइप का वेरिएशन है, आपको सब कुछ करना है। लेबर चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और साथ में उसके थ्योरी भी रहेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया 2 क्वेश्चन, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो या तो इंटीग्रेटेड से होगा, नॉन इंटीग्रेटेड से, और या तो आपका रिकॉन्सिलेशन से होगा। और इस तरह ग्रुप बी जो है वो कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को बनाने में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनाने में आपको 20 मिनट्स लगना चाहिए, 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। बहुत ज़्यादा ही टाइम हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इतना मिनट में आपको कोशिश करना है कि खत्म कर लेना है। अगर 20-20 मिनट करके आप लेते हैं 3 क्वेश्चन में, तो आपका हो जाता है 60 मिनट, यानी 1 घंटा में ग्रुप बी को आपको खत्म कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जाना है, और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। डायरेक्ट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला जो ग्रुप है वो 48 मिनट यानी अप्रॉक्स 50 मिनट पकड़िए कंप्लीट करेंगे। दूसरा वाला ग्रुप बी होगा और वो आप 60 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी जो होता है उसमें जो है वो 15 मार्क्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो 25 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 15 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसमें जो चैप्टर होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा और ओवरहेड होगा। तो ये याद रखिएगा, इसमें जॉब कॉस्टिंग वगैरह भी डाल सकता है, लेकिन जनरली आएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ओवरहेड्स। ठीक है, कुछ थ्योरी पोर्शन भी इसमें रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिकल रहता है और बड़े सवाल रहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आपको इसको कंप्लीट करना है 20 से 25 मिनट में। तो 25 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 50 मिनट में आपका जो है ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी ग्रुप सी भी आपका कंप्लीट हो गया 50 मिनट में। और इस तरह करके ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी ये तीनों मिला के आपका पहला ग्रुप ए 50 मिनट अप्रॉक्स, ग्रुप सी भी 50 मिनट अप्रॉक्स यानी 100 मिनट हुआ, और ग्रुप बी जो है वो 16 मिनट यानी 160 मिनट में आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, वो भी काफी अच्छे से, बहुत आराम से, अगर इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चले तो। ठीक है, आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 20 मिनट आपका जो बच जाएगा उसमें आप बाकी छोटी छोटी चीजें जो आप छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि बाद में कर लेंगे, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन पेपर को चेक करके 15 से 20 मिनट इत्मीनान से पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह चेक करके और आराम से कॉपी जाके सबमिट करिएगा। गारंटी है कि मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। यही शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं।